किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही दिल्ली NCR से, जहां पर ट्रकों की एंट्री बंद होने से नई मुश्किलें आ गई हैं। नोएडा बॉर्डर पर लगा है 5 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते लगाई गई पाबंदियों का उल्टा असर देखने को मिला है। राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाए जाने से बॉर्डर पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली कालंदी कुंज बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जानकारी के मुताबिक ये जाम दिल्ली कालंदी कुंज सड़क पर नोएडा बॉर्डर के पास लगा है। ये जाम 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा हो गया है और जाम में फंसने वाली गाड़ियों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर ट्यूसडे को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने दिल्ली NCR राज्यों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में कई तरह की पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में गैर जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक की रोक लगाने के ऑर्डर्स जारी किए। हालांकि सब्जियां, फल, अनाज, दूध, अंडे, बर्फ जैसे खाने के सामान और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाने वाले टैंकरों को इस पाबंदी से छूट दी गई है। दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार पिछले कई दिनों से बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। थर्सडे सुबह 5वें दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब ही दर्ज हुई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर वायुसेना MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पायलट और क्रू मेंबर्स पूरी तरह से महफूज हैं। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लंबे वक्त से इस्तेमाल में नहीं था। इसलिए को जब पायलट ने उसे उड़ान भरने की कोशिश की तो ये क्रैश हो गया। गनीमत की बात रही कि हेलीकॉप्टर में दोनों पायलट और 3 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। भारतीय वायुसेना ने ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर लंबे वक्त से इस्तेमाल में न आने की वजह से उसके पार्ट्स खराब हो गए थे। बात अगर पंजाब की करें तो करतारपुर साहिब से 20 नवंबर को जाएंगे। करतारपुर विधायकों के साथ आज रवाना हो चुके हैं CM चन्नी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के मद्देनजर दोनों देशों में बातचीत के लिए करतारपुर गलियारा खोला जा रहा है, जिसके दर्शन करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से ये करीब 20 महीने से बनता करतारपुर गलियारा पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरदासपुर जिला सिटी डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है। दरबार साहिब में सिख धर्म से संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने जीवन के आखिरी साल बिताए थे। ऐसे में गुरु नानक जयंती पर गुरु पूर्व 19 नवंबर को मनाया जा रहा है। ये बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत है। सुरक्षा निधि की राशि में 50% की कटौती हुई है। अब बिल कम आएगा। छत्तीसगढ़ न्यूज आ रही है कि अब हर महीने पहले की तुलना में प्रति यूनिट बिजली का दर कम लगेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने उपभोक्ताओं से ली जाने वाली सुरक्षा निधि को 50% कम कर दिया है। इससे बिजली बिल अब हर महीने कम आया करेगा। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है उन्हें अगले महीने इसका लाभ यानी प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके वदादरा जमा की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि 50% राशि बिजली बिल में कम कर दी जाएगी। हर साल बीते 12 महीनों के उपयोग के लिए बिजली की औसत खपत की गणना कर अक्टूबर में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर से राशि ली जाती है। गौरतलब है कि कोरोना काल में बिजली के दाम बढ़ने से और सब महंगाई होने के बाद इस तरह का कोई बयान आना काफी ज्यादा सुकूनदेह है। अगर बात करें भोजपुरी स्टार निरहुआ का अखिलेश पर तीखे हमले की, तो वीडियो ट्वीट करके कहा है कि आपने तो यादवों का स्वाभिमान ले लिया। वीडियो में निरहुआ ने आगे कहा है, ठीक है, आप अपनी विचारधारा वक्त वक्त पर ऐसे ही बताते रहिए ताकि जो लोग भ्रम में हैं उन्हें भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना के विचारधारा वाले आदमी हैं, और अगर आपको मौका मिले तो आप इस देश का क्या हाल करेंगे। मुझे तो पता है, हिंदू होकर हिंदुओं से नफरत करने वाले जिन्ना का नाम जपने वाले धिक्कार हैं। भोजपुरी सुपरस्टार और BJP नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो मैसेज ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव के एक रंग से विशेष नफरत है जो जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भी उस दिन रोए होंगे जब अयोध्या में राम भक्तों की जान ली गई थी। निरहुआ ने आगे कहा कि अखिलेश जी अपने तो यादवों का स्वाभिमान भी ले लिया। गौरतलब ये भी कि निरहुआ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP की टिकट पर आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा था। अब जब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है तो एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है।
बात अगर गोरखपुर की करें तो मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के घर में करोड़ों की संपत्ति मिली है। बिहार का विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की है। गोरखपुर में छापेमारी के दौरान कुलपति प्रो राजेंद्र प्रसाद यादव के आवास से 70 लाख रुपए नकद मिले हैं, जिसे गिनने के लिए शहर के 2 मशीनें महंगी पड़ गई। साथ ही 5 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ 15 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद हुए हैं। जांच टीम को करीब 1 करोड़ की जमीन के कुछ कागजात भी मिले हैं। ये जमीनें पिछले कुछ सालों में खरीदी गई है। साथ ही कई बैंक अकाउंट लॉकर का भी पता चला है। राजेंद्र प्रसाद ने शेयर मार्केट में भी निवेश कर रखा है। जांच में ये सब सामने आया कि मगध विवि परिसर के लिए कागजों में गार्ड तैनात किए गए हैं, जबकि वहां पर सिर्फ 45 ही कागजात मिले हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। पाक प्रेसिडेंट हमारी फिल्म से खफा हैं। आरिफ अलवी मोली कहा है कि सूर्यवंशी जैसी मूवी इस्लामोफोबिया बढ़ाती है। एक्ट्रेस महविश को इससे दिक्कत है। अक्षय कुमार की हालिया रिलीज सूर्यवंशी से पाकिस्तान परेशान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हो या एक्ट्रेस महविश हयात, सबको एक ही चीज खाई जा रही है कि इस ब्लॉकबस्टर से इस्लामोफोबिया बढ़ेगा। 5 नवंबर को रिलीज हुई ये मूवी भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर इसका शानदार सफर जारी रहा है। पाकिस्तान के लोगों को दिक्कत है कि फिल्म में विलेन नाम मुस्लिम क्यों रखा गया। फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी पहले ही इस मुद्दे पर सफाई दे चुके हैं। रोहित शेट्टी से पिछले दिनों ये सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा था कि अगर मेरी फिल्म का विलन हिंदू कैरेक्टर होता तो तब भी क्या सवाल उठाए जाते। अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी हमारे देश में आता तो हम उसका नाम क्या रखते, उसका मजहब क्या होता। फिल्म की कहानी भी तो यही है कि पाकिस्तान से आतंकी को हमारे पुलिस अफसर पकड़ते हैं। वहीं बात अगर पीएम नरेंद्र मोदी की करें तो क्रिप्टो करेंसी पर पहली बार बोले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सिडनी डायलॉग में दी चेतावनी की क्रिप्टो गलत हाथों में ना पड़े, वरना युवा यानी यंगस्टर्स को तबाह कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थर्सडे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दी सिडनी डायलॉग प्रोग्राम को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित करा। मैं इस हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। हालांकि मोदी ने अपनी स्पीच में क्रिप्टो को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर ये तय करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना पड़े, वरना ये हमारे यंगस्टर्स को तबाह कर देगी। ये पहली बार था जब किसी सार्वजनिक मंच पर मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की है। बात अगर यूरोप की करें तो यूरोप में कोविड-19 का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। WHO ने बोला है कि ये एक ऐसा देश है जहां मौत के मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि संक्रमण के मामलों में 6% बढ़ोतरी हुई है, जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो न करने से हुई है। 50,000 से ज्यादा मौतें पिछले ही हफ्ते में हुई हैं और 33 नए मामले दिन पाए जा रहे हैं। 21 लाख मामले यूरोप से आए हैं। ये लगातार 8वां हफ्ता है जब 61 देशों में कोविड-19 के मामले में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।